ओम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम् संहृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि। ओम। पिछले दिनों अभी श्रीमद् देवी भागवत का प्रसंग चल रहा था। उसी मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज और जनक जी का संवाद का प्रसंग पढ़ते पढ़ते अचानक ध्यान आया कि सुखदेव जी ने जो एक बात कही जनक जी के सामने भी वही बात रखी और प्रथम अपने पिताजी के सामने भी वही कहा था। जनक जी से कहा था कि शास्त्र ज्ञानम च संप्राप्य नित्यानित्य विचारणम त्यजते न मनोमोहम स कथम मुच्यते नरः। जिस व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान हो, नित्य अनित्य वस्तुओं का ज्ञान हो, और उस व्यक्ति के मन में यदि मोह आ जाए तो ऐसा व्यक्ति फिर मुक्त कैसे हो सकता है। स कथम मुच्यते नरः। इससे पहले पिताजी के सामने भी यही शब्द आए थे, अहो माया बलम चोग्रम यन मोहयति पंडितम। शब्द प्रयोग किया था पंडितम। पंडित शब्द का एक विलक्षण अर्थ है।
पंडा नाम की बुद्धि जिसके पास हो उसे पंडित कहते हैं। और पंडा नाम की बुद्धि उसके पास होती है जिसको यही जो बताया नित्य और अनित्य का ज्ञान हो। जो नीर क्षीर की भांति विवेक कर सके कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। हितकर क्या है और अहितकर क्या है, ऐसी बुद्धि पंडा कही जाती है। और ये जिसके पास हो वो पंडित है। सुखदेव जी कहते हैं कि यही विलक्षणता है कि ये अहो माया बलम चोग्रम, ये भगवती महामाया का बल है और उग्र बल है। वेदांतस्य च कर्तारम सर्वज्ञम वेद सम्मितम। व्यास जी से कहा है कि आप जैसे व्यक्तित्व को जिन्होंने वेदांतस्य च कर्तारम, वेद के विभाग किए और अंत में वेदों का सारांश भी दिया, जो ये प्रदर्शित करता है कि आप सर्वज्ञ, वेद सम्मत संपूर्ण ज्ञान आपको है, वही इतना कर सकता है। न जाने काच सा माया, न जाने ऐसी कौन सी शक्ति है किंचित सातीव दुष्करा, जो इतनी बलवान है दुष्कर कार्य भी कर सकती है। या मोहयति विद्वांसम व्यासम सत्यवती सुतम, जो ऐसे विद्वान सत्यवती पुत्र महाराज व्यास जी का चित्त अपहरण कर सकती है। पुराणानां च वक्ता च निर्माता भारतस्य च, जो स्वयं पुराणों के वक्ता हूं, महाभारत जैसे ग्रंथ के प्रणेता हूं, जो ये कह सकने की क्षमता रखते हूं कि संसार में जो कुछ भी है वो इस ग्रंथ महाभारत में है और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है, ये क्षमता जिनके अंदर हो। विभाग करता वेदानाम, जो वेदों के विभाग कर सकता हो। विभाग करने का मतलब है जो उनको भली प्रकार से समझता है, जानता है, विभाग वही कर सकता है कि किस कार्य के लिए क्या प्रयोग होना है, किस कार्य में क्या होना है।
सब जिसको जानकारी हो, सोपि मोहम उपागतः, और ऐसा व्यक्तित्व भी मोहित हो जाए जिसके प्रभाव से, वो भगवती महामाया कैसी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि शिव विरंच कहूं मोहई, को है बपुरान। जो शिव ब्रह्मा सरीखे को मोहित कर दे, फिर और किसी जीव की क्षमता क्या है उसके आगे। मुझे इस में एक वो याद आता है, दुर्गा सप्तशती में सुमेधा ऋषि ने सुरथ नामक राजा को बतलाया है कि ज्ञानिनम् अपि चेतांसि देवी भगवती सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बलाद आकृष्य और ज्ञानिनः अपि चेतांसि, ज्ञानिनः अपि चेतांसि, ज्ञानियों के चित्त को भी, मन को भी जो मोहित कर दे, वो देवी भगवती की स्थिति है। तो हमारी आपकी क्या स्थिति है? जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई बलादाकृष्य, बरियाई विमोह बस करई। ऐसी भगवती महामाया है। तो फिर क्या कहा जाए दूसरे के लिए, जो कम जानकार हैं, जो अज्ञानी कह रहे हैं, उनको सांसारिक हैं। इस प्रसंग के अंतर्गत मुझे बरबस याद आता है कि इस समय, जिस समय कोविड-19 का महामारी का प्रकोप चल रहा है, क्या है, भगवती का एक स्वरूप ही तो है, संहरण शक्ति है। कैसे रोकेंगे इसको? यंत्र, मंत्र और तंत्र, तीन ही उपाय बतलाए गए हैं सांसारिक दुख के नियंत्रण के लिए।
और जहां पर ये तीनों असफल हो जाएं, वहां पर फिर माता की शरण ही रह जाती है और कुछ रह नहीं जाता। एक ही बात याद आती है, प्राणी कितने भी संकट में हो, मनुष्य कोई भी कितने भी संकट में हो, सर्वप्रथम परमात्मा के नाम से पहले ही मां की याद आती है। अपराधः भवत्येव तनयस्य पदे पदे। एक वही माता है, पुत्र पद पद पर अपराध करता है, फिर भी अपराधः अपराधः भवत्येव तनयस्य पदे पदे कोपरः सहते लोके केवलं मातरं विना। इस संसार में कौन ऐसा है माता के सिवाय जो पुत्र के अपराधों का सहन करती है और क्षमा करती है। जब ये स्थिति है तो अब गति तो एक ही रह जाती, कि अजः सृष्टि करता मुकुंदो वितायम हरो नाशकृद वै पुराणे प्रसिद्धा। ब्रह्मा जी सृष्टि करता, विष्णु पालन करने वाले, भगवान शंकर संहार करने वाले, ये पुराणों में भी प्रसिद्ध है। न किम त्वत्प्रसूतास्त्रयस्ते युगादौ त्वमेवासि सर्वस्य लोकस्य माता। भगवती आप ही तो सबकी माता है। माता तो सबकी आप ही है। ये सब जो कार्य करते हैं सब आपके आदेश से ही तो करते हैं। इदं शाश्वतं चैव जानन्ति मूढ़ा इदं शाश्वतं नैव जानन्ति मूढ़ा। ये शाश्वत है कि संतान है तो माता है, लेकिन मूढ़ नहीं जानते इसको। न कार्यम विना कारणम संभवेद वा, क्योंकि कारण के न होने से कार्य की स्थिति नहीं होती। बिना कारण के कार्य नहीं होता। जब कोई कारण होता है तभी कार्य होता है। वयम तर्कयामोनुमानम प्रमाणम, उसी आधार पर अनुमान हम कर सकते हैं, मैं हूं तो मेरी माता है, यही प्रमाण है। त्वमेवासि कर्तास्य विश्वस्य चेति। भगवती तुम ही इस संपूर्ण विश्व की जननी हो, करने वाली तो तुम ही हो, और किसी की गति नहीं है यहाँ।
तो ऐसी स्थिति में कृच्छ्रेण महता देव्या धारितो हम यथोदरे त्वत्प्रसादात् जगद्द्रष्टम् मातर्नित्यं नमोस्तुते। आपने मुझे जैसे उदर में धारण कर रखा है, हमारी सब तरफ से सुरक्षा की है, चाहे स्वयं पर कितने भी कष्ट आए हों। मेरे ऊपर जितने कष्ट आए हों सब आप ही तो धारण करती हैं उनको, उनका निवारण आप ही करती हैं और मुझे सुरक्षित रख करके अपने, कहना चाहिए, उदर में स्थान दे करके, और फिर उसके उपरांत त्वत्प्रसादात् जगद्द्रष्टुम, और आपकी ही उदारता से, आपकी ही प्रसन्नता से, आपके ही जीवन दान देने से मैं ये संपूर्ण जगत को देखने में समर्थ हुआ हूं। ऐसी माता मैं आपको नित्य प्रति नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बुद्धिर्विकुंठिता देवी, आज मेरी बुद्धि कुंठित हो गई। बुद्धि कुंठित होने का तात्पर्य ये कि अब मेरी बुद्धि कुछ भी सोचने में, चिंतन करने में असमर्थ है। समाप्ता मम युक्तयः, मेरी सभी युक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, यंत्र मंत्र तंत्र सभी कुछ समाप्त हो चुकी है, कुछ नहीं है मेरे पास अब। नान्यद किंचिद विजानामि त्वमेकं शरणं मम, अब मैं कुछ नहीं जानता, बस आप ही एक ऐसी हैं जिनकी मैं शरण में हूं। आप ही रक्षा करें तो रक्षा हो सकती है, इसके सिवाय पुत्र और कह भी क्या सकता है। बुद्धिर्विकुंठिता देवी समाप्ता मम युक्तयः नाहं किंचिद विजानामि त्वमेकं शरणं मम। आप ही हमारी शरण हैं, आप ही रक्षा करें तो रक्षा हो सकती है। अब यहां पर माता की वंदना के पश्चात थोड़ा विचार करते हैं। जो आजकल ऐसी व्यास जी की रचनाओं में, जो व्यासः नारायणः स्वयं, हम अपनी तुच्छ बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब हम तो ये कहेंगे विमोह बस ही ये सब हो रहा है। ये सब ज्ञान हमको कहां से मिल रहा है? वेद में सबकी गति नहीं, वेदांत में सबकी गति नहीं, कर्म कांड में सबकी गति नहीं। तो अंतिम आधार बचता है पौराणिक साहित्य। और इस
पौराणिक साहित्य में जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और मैं तो ये कहूंगा कि जहां पर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए वहां नहीं करते हैं, और जहां न करना चाहिए वहां करते हैं। मोह का यही लक्षण है, मोह वैचित्र्य। जहां चिंतन जहां होना चाहिए वहां न होकर के दूसरी तरफ चिंतन होने लगे, विपरीत चिंतन होने लगे, यह प्रभाव मोह का ही होता है। तो आइए पहले विचार पुराण का ही कर लेते हैं। अथर्ववेद में आया है, ऋचः सामान्य छंदांसि पुराणम यजुषा सह उच्छिष्टा जगिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिता। अथर्ववेद का मंत्र है। ये कहा गया है कि यज्ञ के उच्छिष्ट से, वैसे तो उच्छिष्ट जूठन का मतलब होता है, लेकिन यहां यज्ञ से यजुषा सह, यानी यजुर्वेद सहित ऋग्वेद सामवेद, जो पहले कहा है ऋचा सामानी यजुषा सह, तो यजुर्वेद ऋग्वेद और सामवेद के साथ में ही छंदांश पुराणम, छंद और पुराण प्रकट हुए, जगिरे सर्वे, इनसे सभी उत्पन्न हुए। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? जैसे वेद आदि प्रकट हुए हैं ऐसे ही पुराणों की भी उत्पत्ति है। और उत्पत्ति क्या कहें? अवतरित हुए, हम तो ये कह लेंगे। न्याय दर्शन के सूत्र चतुर्थ अध्याय के प्रथम आहनिक के 62वें सूत्र, उसका जो वात्स्यायन भाष्य है, महर्षि वात्स्यायन ने जो भाष्य लिखा है, उसमें उन्होंने बतलाया है सूत्र न्याय दर्शन का ये है, समारोपणाद आत्मन्य प्रतिषेधः।
इसके भाष्य में महर्षि वात्स्यायन लिखते हैं, प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेन इतिहास पुराणस्य प्रामाण्यम अभ्यनुज्ञायते। प्रमाणों में वेद शास्त्र और ब्राह्मणों के साथ, वेद और ब्राह्मणों के साथ में इतिहास और पुराण भी प्रमाण स्वरूप माने जाते हैं। या एव मंत्र ब्राह्मणस्य दृष्टारः प्रवक्तारश्च ते खलु इतिहास पुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति। महर्षि वात्स्यायन का आप सुनिए। महर्षि कह रहे हैं कि जो ऋषि, जो महर्षि मंत्र ब्राह्मणों के दृष्टा हैं, प्रवक्ता हैं, वही जो उधर दृष्टा और प्रवक्ता हैं, वही खलु निश्चित रूप से इतिहास पुराण से धर्मशास्त्र से च इति। इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र के भी दृष्टा और प्रवक्ता वही हैं। अब उन्होंने यहां थोड़ी सी श्रेणी विभाग किया है और कहा कि विषय व्यवस्थापनाच यथा विषयम प्रामाण्यम। अब यहां पर विषय की प्रमुखता से उनकी प्रामाणिकता ली जाती है। किस विषय में प्रमाण चाहिए, उसके अनुसार उन इतिहास, पुराण और वेद शास्त्र का ग्रहण किया जाता है। यज्ञो मंत्र ब्राह्मणस्य, यज्ञ आदि में मंत्रों और ब्राह्मणों की प्रामाणिकता ली जाती है। गोपथ, शतपथ ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं इत्यादि, 4 ब्राह्मण हैं। लोकवृत्तम इतिहास पुराणस्य, जहां पर लोकवृत्त दिया जाता है, आचरणों की बात आती है, किसने क्या किया, कैसे किया, यहां प्रामाणिकता इतिहास और पुराण की होती है। और लोक व्यवहार व्यवस्थापनम धर्मशास्त्रस्य विषयः, और लोक व्यवहार की स्थापना के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता ली जाती है। अथर्ववेद और न्याय ये कहता है, वेद शास्त्र हो गया, तो इतिहास और पुराण की प्रामाणिकता है। चित्त से निकाल के ये चलें, जो पूर्वाग्रही बैठ के चिंतन करते हैं और अपनी बुद्धि लगाते हैं, तर्कणा शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो जरा सोचें इस पर।
फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैयाकरणी क्या कहते हैं? व्याकरण शास्त्री पुराण, पुराण है क्या? व्याकरण की दृष्टि से, यद्यप मैं अधिकृत वक्ता नहीं हूं व्याकरण का, फिर भी जो समझ सका हूं उतने बताऊंगा आपको। व्याकरण में या शब्द को वो जाए वहां पर जो व्युत्पत्ति दी है पुराण शब्द की, पुराण, पुरा भावः, जो पीछे हो चुका है, ट्युप प्रत्यय, ट्युप प्रत्यय करने से निपातनात् तुट, न तुट के स्थान पर न आता है निपातन से, जिसका अर्थ होता है अनवे अनूतनम च। पुराण का अर्थ होता है जो नया नहीं है। अथवा दूसरी उत्पत्ति दी है पुरानीयते, नी प्रापणे धातु से ड प्रत्यय करके णत्वम, इस सूत्र से यहां पर ण की प्राप्ति होती है, तो पुरानीते नियते इति पुराण। यहीं पर निरुक्त जो कहता है, जहां वैदिक शब्दों की व्याख्या होती है, वो कहता है पुरा नवम पुराणम। पुराण वो आधार है जो पुरा को भी नए रूप में प्रस्तुत कर देता है, प्राचीन होते हुए भी नया है, यानी जो तब सत्य था वो आज भी सत्य है। यह व्याकरण की परंपरा है, व्याकरण शास्त्र ये कहता है। महर्षि नारद जी ने कहा है कि यन्न दृष्टम ही वेदेषु, दृष्टम यहां अर्थ होता है समझ में ना आना। जो वेदों में हमको साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आता, तत्सर्वं लक्ष्यते स्मृतौ, वो सब कुछ स्मृति के अंतर्गत आता है। स्मृति ग्रंथ होते हैं ना, अभी मैंने क्या कहूं आपसे, स्मृति ग्रंथों के बारे में भी ये आया है कि सर्वप्रथम जो नीति का शास्त्र था वो ब्रह्मा जी ने रचना की है। 1,00,000 अध्याय का श्लोक है और वो त्रिवर्ग के नाम से विख्यात है स्मृति ग्रंथ। सर्वप्रथम इसकी रचना की थी और वो सर्वप्रथम शिव जी ने ग्रहण किया, शिव जी के बाद में इंद्र ने लिया, इंद्र से बृहस्पति, इस तरीके से परंपरा चली आई है।
उसी के मध्य में मनु जी आए हैं। और आज कहा जाता है कि कलौ पाराशरी स्मृति ही, कलयुग में महर्षि पराशर की स्मृति मानी जाती है। ये सब उसी के अंश हैं। तो वेद स्मरता न तो करता, वेद स्मरता ब्रह्मा, और वही रचना करने वाले हैं नीति शास्त्र की, जिसके अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का वर्गीकरण किया गया है। संसार में जो कुछ भी है ये सब उसके अनुसार व्यवस्था है। मोक्ष के लिए वो अलग है मार्ग। इस संस्कृति को चलाने के लिए त्रिवर्ग नाम से ये आया है पहले, स्मृति। तो आगम कहते हैं वेद को और निगम कहते हैं स्मृति को। नहीं, निगम कहते हैं वेद को और आगम कहते हैं स्मृति को। निगम आगम सम्मतम यद रामायणे क्वचित अन्नतोपि, जो गोस्वामी जी लिखते हैं। तो निगम है वेद, निगम निज वाणी, जो भगवान के लिए प्रयोग किया है तो गोस्वामी जी ने, मारुत श्वास निगम निज वाणी, उनकी वाणी भगवत वाणी, उसके स्मरता स्मरण करता ब्रह्मा जी हैं। और आगे ऋषि हैं, वो दृष्टा हैं। स्मरता, दृष्टा, वक्तारः, सब परंपरा है। तो जहां से वेद आए हैं वहीं से स्मृतियां आई हैं। नारद जी वो कह रहे हैं कि यन्न दृष्टम ही वेदेषु तत्सर्वम लक्ष्यते स्मृतौ, जो मेरी समझ में नहीं आता है वेद को देखने से, वो सब कुछ स्मृतियों के अंदर मिलता है। उभयोर यन्न दृष्टम ही, और जो दोनों स्थान पर मेरे समझ में नहीं आता, बुद्धि तो अब क्षीण ही हो रही है। तत्पुराणैः प्रगीयते, वो सब कुछ पुराणों के द्वारा आपको समझाया जाता है। सरलता लाने के लिए एक ये सीढ़ी है। तो आप वेद से चढ़ करके इधर चलेंगे, अट्टालिका पर चढ़ना है तो नीचे के सोपान से, नीचे की सीढ़ी से पैर रख करके तब ऊपर पहुंचते हैं। सांसारिक स्थिति में कोई भी व्यक्ति पीएचडी की डिग्री करने के बाद में फिर कक्षा 1 में एडमिशन नहीं लेता। तो क्या आप समझते हैं कि बिना कक्षा 1 में अध्ययन किए, पढ़े, पीएचडी हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बताएं आप? सभी लोग बुद्धिमान हैं। एक निश्चित क्रम से चलना पड़ता है, तब वो अट्टालिका पर पहुंचते हैं। वो नारद जी कह रहे हैं कि सरल से कठिन की ओर चलो, यही मार्ग है। मैं आपको इसी क्रम में
भगवत्पाद शंकराचार्य जी के शिष्यों में मधुसूदन सरस्वती का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। जिन्होंने अद्वैत सिद्धि के नाम से एक पुस्तक लिखी है। कहना मेरा विचार तो ये है, कहना ये चाहिए कि संपूर्ण सिद्धांत शंकराचार्य जी का को पूर्ण आधार उन्होंने दिया है उस पुस्तक के द्वारा, अद्वैत सिद्धि। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि जो हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं पुराण में व्यर्थ स्थानों पर, तो पुराण की परिभाषा उन्होंने दी है कि विश्व सृष्टेर इतिहासः पुराणम। विश्व की सृष्टि का जो इतिहास है वही पुराण है। इतिहास, इतिहास, ऐसा हुआ था या हो चुका है, इस प्रकार घटना घटित हो चुकी है। अपनी तुच्छ बुद्धि से एक बात यहां पर कह दूं, कोई भी आपके प्रत्यक्ष रूप में जो घटना हो चुकी है और उसका आप स्वयं वर्णन अगर करेंगे अगले के प्रति, तो कुछ अपनी तरफ से मिश्रण हो जरूर जाएगा, प्रत्यक्षदर्शी होते हुए भी। बहुत हल्का हो जाए लेकिन हो जाता है, क्योंकि कुछ भाव अपने हो जाते हैं। अच्छा, अब उस घटना पर 100 साल बाद कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाए और ये कहे कि ऐसा हम नहीं मान सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ है, नहीं हो सकता। कोई है उपाय उसके लिए? कहता रहे घटना तो हो चुकी है। मेरे साथ एक घटना हुई, मैं आपको बतलाता हूं यथावत। मैं अपनी बाइक से जा रहा हूं, आगे से एक व्यक्ति 25-26 साल का युवक अपनी साइकिल से आ रहा। मैं देख रहा हूं कोई भीड़ नहीं है, भीड़ हो तो मान सकते हैं, एकाकी। मैं इधर से, वो उधर से आ रहा था। अचानक उसकी साइकिल लड़खड़ाती है। मैं अपनी दिशा से हूं और वो अपनी दिशा से है। उसकी साइकिल लड़खड़ाती है और जब वो गिरता है तो वो सड़क की तरफ गिरता है। क्यों पता नहीं, वहां दूसरा कोई और है ही नहीं, ना भीड़ है ना कुछ है। और वो दाहिने हाथ, अपने दाहिने हाथ की तरफ सड़क की तरफ गिरता है और पीछे से ट्रक है एक। सामान से लदा हुआ, वो पीछे आता है और इसका गिरना हुआ और पीछे से वो ट्रक है तो ट्रक अपना स्टीयरिंग ड्राइवर पूरा काट देता है, पूरा बिल्कुल ट्रक कहना चाहिए आड़ा हो जाता है रोड पर। और फिर भी ट्रक का पिछला पहिया उस साइकिल और साइकिल सवार के ऊपर से निकल जाता है। यही घटना कोई 10-1 साल हुए हैं, मेरे सामने की घटना है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं उसका। मेरा चित्त बिगड़ गया और अब मेरी गाड़ी बहक गई बाईं तरफ जिधर मैं चल रहा था, और मैं नीचे जाकर के सड़क पर एक जगह दुकान रखी थी, उससे टकराते टकराते बचा, ब्रेक लग करके तब खड़ा हुआ।
और ये घटना मेरे समक्ष हुई वहां। अब इस घटना का मैं प्रत्यक्ष वर्णन करूं, अब इसमें कोई अगर ये बुद्धि लगाए कि वो बाईं तरफ क्यों नहीं गिरा, तो सड़क के बाहर होता, हो सकता है क्या? या ये कहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वहां भीड़ जरूर होगी, ये कहने वाला झूठ कह रहा है। क्या घटना बदल सकती है? नहीं, इतिहास हो चुकी है, तो उसमें बुद्धि लगाने की क्या आवश्यकता है? मगर लगाएंगे। यही स्थिति यहां पौराणिक साहित्य की है। मधुसूदन जी कहते हैं कि विश्व सृष्टेर इतिहासा पुराणम, और उन्होंने जो शंकाएं हो सकती हैं उनके समाधान दिए हैं। कहा इसमें क्या क्या होता है कभी कभी। इतिहास पुराणानि भिद्यन्ते काल भेदतः। सर्वप्रथम इसमें काल भेद होता है, किस समय में घटना हुई है, और अपनी सृष्टि चक्र अनवरत माना जाता है, चलता रहता है। प्रलय, प्रलय के बाद में सृष्टि, सृष्टि के बाद में प्रलय, और फिर सृष्टि, इस क्रम से सदैव चलता रहता है। यही भगवती महामाया का चक्र है। तो ये प्रथम बात आती है काल भेद, किस समय पर ये घटना हुई, ये अपनी यहां बुद्धि लगाओ। आज ब्रह्मा जी का जब आप संकल्प बोलते हैं उसमें काल बतलाते हैं कि नहीं? द्वितीय परार्धे, दूसरा परार्ध। परार्ध का मतलब आयु का आधा भाग व्यतीत हो चुका है, आयु के आधे भाग को ब्रह्मा जी की परार्ध कहते हैं। तो प्रथम परार्ध पूर्ण हो चुका है, द्वितीय परार्ध प्रारंभ है, यानी कि 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 51वें वर्ष का प्रथम दिन चल रहा है। और फिर कहते हैं अष्टाविंशति तमे, कलयुगे कल प्रथम चरणे। बीच में हाँ मनु का काल छूट गया। वैवस्वत मनवंतरे, 7वें मनु चल रहे हैं। एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु होते हैं, और वो 14 मनु में 7वें मनु चल रहे हैं। और उसके अंतर्गत 71 चतुर्युगी होती हैं एक मनु के कार्यकाल में। उसमें अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, उसमें भी 27 कल्प पूरे बीत चुके हैं, 28वां कल्प चल रहा है। सतयुग बीत चुका, त्रेता बीत चुका, द्वापर बीत चुका, और कलयुग 28वां चल रहा है। उसका प्रथम चरण चल रहा है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, जिसमें प्रथम चरण चल रहा है। अभी 51-5200 वर्षें बीत रही हैं। तो किस युग है, इसका सबका
या यहां ध्यान देना चाहिए, यहां बुद्धि लगाओ भाई। हम तराजू आज के कलयुग का लगा देते हैं, इस बुद्धि में कबाड़ भरा है, उस कबाड़ से उसको तोलते हैं। तेषाम अज्ञान तो धास्त्यार नावहेला विधीयताम। मधुसूदन जी, सरस्वती जी कह रहे हैं कि उसमें धृष्टता मत करो। अज्ञान तो, जो तुम्हें ज्ञान नहीं है, इस अज्ञान वश होकर के उसमें तुम धृष्टता करते हो, अवहेलना करते हो उसके। न विधीयताम, ऐसा मत करो, लाभ नहीं होगा कुछ भी। पता नहीं लोगों को कहां से बुद्धि आ जाती, कहां से लगाते हैं बुद्धि। यो अधीते चतुरो वेदान, सरस्वती जी कह रहे हैं संपूर्ण चारों वेदों का जो अध्ययन कर ले, सांगोपनिषद तथा संपूर्ण अंगों सहित, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, संपूर्ण वेदांगों के सहित वेदों का अध्ययन कर ले, उपनिषदों का अध्ययन कर ले, पर पुराणम यो न जानाति गतिम वेदेश नाप्नुयात। जो पौराणिक साहित्य को नहीं जानता है, जो पुराण को नहीं जानता है, उसकी गति वेद में नहीं हो सकती, उसे समझ में आने वाली वस्तु नहीं है। पढ़ करके वेद और समझ ले, किसी की गति नहीं है। और आज तो कलयुग की बुद्धि है, और वहां बुद्धि लगाते हैं। वेदे यदुक्तम विज्ञानम तदत्रोक्तम चरित्रवत। वेद में जो सूत्र रूप में बात कही गई है, जो ज्ञान आपको देने की बात कही जा रही है, उसका विश्लेषण या उसका स्पष्टीकरण यहां पर किसी के न किसी राजा के रूप में या किसी चरित्र के रूप में दिखलाया गया है। वो समझो कि ग्रंथकार कहना क्या चाहता है। आज की परिस्थिति में कहें, लोग पंचतंत्र पढ़ते हैं, हितोपदेश पढ़ते हैं, वहां कौआ बोलता है, लोमड़ी बोलती है, शेर बोलता है, संस्कृत में बोलता है। संभव है क्या? कभी सोचा इस बात को? प्रेम से पढ़ते हैं कहानी और वहां से शिक्षा ग्रहण करते हैं कि क्या ग्रंथकार कहना क्या चाहता है। वहां कर लेते हैं तो यहां क्यों नहीं? तो वेदे यदुक्तम विज्ञानम तदत्रोक्तम चरित्रवत। यहां उसी विज्ञान को, वही ज्ञान आपको देने के लिए, विशिष्ट ज्ञान देने के लिए यहां पर चरित्रों की कल्पना की गई है, या जिन महापुरुषों ने वो आचरण किए हैं उनके चरित्र आपको सुनाए जा रहे हैं कि देखो इस महापुरुष ने, उदाहरण स्वरूप में इस महापुरुष ने ये कार्य किया है, उसका ये मिला है, इसका प्रतिफल। द्रष्टव्यम वेद दृष्टि तत् पुराणम सर्वतोमुखम। इस दृष्टि से, वेद की दृष्टि से इस पुराण को देखना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से इस पुराण को पढ़ना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है। यो न वेद पुराणानि तस्य वेदा न भान्त्यलम। मधुसूदन जी अंतिम में स्पष्ट घोषणा करते हैं
कि जो पुराणों को नहीं जानता है वो वेद को कभी नहीं जान सकता। यो न वेद पुराणानि तस्य वेदा न भान्त्यलम। जान ही नहीं सकता वेद को जिसने पौराणिक ये पुराण नहीं पढ़े हैं। बिभेत्यल्प श्रुताद वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। कहते हैं उसको देख करके तो वेद भगवान भी डर जाते हैं कि देखो ये मेरे ऊपर किस तरीके से आक्रमण करे, पता नहीं कैसे आक्रमण कर दे ये मुझे। वही जो मैंने उस दिन कहा था कि जो रामायण और महाभारत अरे पढ़ते भी नहीं, वो टीवी पर धारावाहिक चल करके और अपनी अपनी अभिव्यक्तियां देने लगते हैं। इसमें सब कुछ ऐसे ही भरा है। क्या भरा है? शास्त्र पढ़ो फिर समझो उसको। और वही जो ये टिप्पणियां करते हैं और वही ये दिखलाते हैं कि मैं वेद का जानकार हूं, वेद व्याख्या कर सकते हैं, वो वेद व्याख्या करते हैं। और पुराण के प्रति ये दृष्टि है तो मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कि उनसे वेद भी डरता है। वही मैंने उस दिन लिख दिया था कि महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि भी आजकल हाथ जोड़ के खड़े हैं कि बेटा हम पर दया रखो, मेरी इज्जत बनी रहने दो। और क्या कर सकते हैं? सम्मुख होते तो कुछ उत्तर भी देते, अब तो है नहीं, बेचारे ऊपर से हाथ ही जोड़ते होंगे। अल्प श्रुताद वेदा बिभेति। वेद भी डरता है ऐसे लोगों से, न जिसने सुना न जिसने पढ़ा। कि माम अयम प्रहरिष्यति, देखो मेरे ऊपर भी ये प्रहार करने को तैयार खड़ा है। अब तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहें? इन्हें आत्म कल्याण की चिंता नहीं है। मैंने देखा है, आज मैंने भी देखा देखी में भगवा वस्त्र पहन लिया। ये भगवा किसके लिए है? कभी विचार किया है? ये आत्म कल्याण से पहले जगत के कल्याण के लिए है। भगवा यहां दो पहनते हैं, या तो संत पहनता है जो विश्व कल्याणार्थ जिसके सब कर्म होते हैं, वो आत्म कल्याणार्थ नहीं करता कार्य। और ये भगवा वो क्षत्रिय पहनता है जो राष्ट्र कल्याणार्थ युद्ध क्षेत्र में खड़ा होता है। आजकल की स्थिति दूसरी, नहीं पहनता होगा, लेकिन ये विहित दो ही लोगों के लिए है। इसके विषय में तो महात्मा बुद्ध ने एक जगह कह दिया है, स काषाय चित्तस्य काषायै किम प्रयोजनम। जिसका चित्त में ही कषाय भरा हुआ है वो कषाय वस्त्र धारण करके क्या करेगा? स काषाय चित्तस्य काषायै किम प्रयोजनम। काषाय का भगवा भी अर्थ है और काषाय का कलमश का भी, कूड़ा कबाड़ का भी अर्थ है। दिमाग में कूड़ा भर करके और काषाय वस्त्र पहन करके और चल देते हैं। तो ना इसमें दूसरे जगत का कल्याण होना है और ना अपना कल्याण होना है। ये दोनों व्यक्तित्व, वो संत और वो क्षत्रिय रण क्षेत्र का, इस संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए ये वस्त्र धारण करते हैं। और वहां पर जो सफल होता है उसको वही गति, एक ही गति दोनों को मिलती है।
रण क्षेत्र में शरीर शांत जिस क्षत्रिय का होता है उसे जिस लोक की प्राप्ति होती है, उसी लोक की प्राप्ति उस यति, उस सन्यासी को अपने योग साधना के बल से प्राप्त होती है। तो इस काषायता, जो काषाय भरा हुआ है चित्त में, इसको धोने का प्रयास करो और उसको छोड़ करके, पूर्वाग्रह छोड़ करके, दुराग्रह छोड़ करके, ये जो ऋषि ऋण है, जो ऋषि लिख के रख गए हैं, इसका अध्ययन करो और इससे लाभ उठाओ। अन्यथा और कोई गति नहीं है यहां पर। पुराण पर शंका करना, अपने क्या कहें, मैं बैठ के ये कह दूं कि मेरी माता नहीं है या मेरे पिता नहीं है, मैं अपने अस्तित्व को ही नकार रहा हूं। यदि माता पिता मेरे नहीं है तो मैं कहां से आ गया? वही कारण के अभाव में कार्य कहां से आ गया? संपूर्ण प्रामाणिकता आपके सामने दे रहे हैं। अथर्ववेद कह रहा है, उसके बाद में शास्त्र का स्थिति आती है। शास्त्र आपका न्यायशास्त्र कह रहा है, आगम निगम सब कह रहे हैं, आधुनिक विद्वान कह रहे हैं। अंतिम बात, शिव पुराण में महाराज शिव जी भी कह रहे हैं कि ज्ञानावाप्तिर्यदा न स्यात् योग मार्गान महेश्वरी। हे महेश्वरी, उमा पार्वती जी को बतला रहे हैं, जब तक योग मार्ग में स्थित होकर के संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, अध्येतव्यम ही पौराणम, पुराणस्य अध्ययनम कुरु, पुराण का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रम श्रोतव्यमेव चो, और शास्त्र को भी सुनना चाहिए, सुनना भी चाहिए और अध्ययन भी करना चाहिए, लक्षणा से चिंतन भी करना चाहिए। श्रोतव्यम, अध्येतव्यम, मंतव्यम। उसी श्रद्धा से जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये वस्तुएं हठ से प्राप्त नहीं होती हैं कि नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, ये तो ज्ञान है। यहां पर फिर मुझे याद आता है, अब क्या करें, सुनते हैं देखते हैं, ऐसे लोग आक्षेप कर देते हैं। महाभारत रामायण देखी का सब में खोट है, हर जगह उत्पत्ति भी जाने किस तरीके से बतलाई गई है। यार वो उत्पत्ति से क्या लेना देना आपको? लेखक लिख रहा है, उसे पात्र की अचानक आवश्यकता पड़ गई और वो कहीं से भी उत्पत्ति कर देता है। चलो यही मान लेते हैं, लेखक की मनमानी सही। आपको विषय को समझाने के लिए वो पात्र लेकर के आ जाता है कहीं से भी।
वो हितोपदेश की कहानी से व्याघ्र मारी का चरित्र पढ़ लेते हैं। वो एक स्त्री है, वो अपने बच्चे को डांटती है शेर को देख करके। शेर ऐसे कहता है, श्रृगाल ऐसे कहता है, लोमड़ी ऐसे बोलती है, कौवा ऐसे कहता है, हिरन ऐसे बोलता है। वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहां ये देखते हैं कि ये, अरे पूरी भागवत हो जाती है, सुदामा का चरित्र नहीं देखते, सुदामा के पिता का नाम पूछते हैं। यही तो मोह है, मोह वैचित्य। जो सोचना चाहिए वो न सोच करके, और बड़ी आई विमोह बस। सुदामा के पिता का नाम चाहिए, उसके आचरण से कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही उत्पत्ति संबंधी थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में दे दूं कि उत्पत्ति के समय में हमारे यहां जो है स्थिति, हो देखता हूं, पांडवों की उत्पत्ति व्यास जी की उत्पत्ति, और उसके साथ ही साथ पांडवों की उत्पत्ति, इस विषय में रख दी है पुस्तक, थोड़ा सा वो हो गया, विस्मृति हो रही है। कहाँ चली गई भाई? थोड़ा क्षमा चाहूंगा, निकाल के रखे थे पुस्तक, अभी इतने में विस्मृति हो गई कि कहाँ रख दी।
संतानोत्पत्ति के विषय में बातचीत थी कि संतानें कैसे मिलती हैं। सृष्टि प्रारंभ में दो प्रकार की मिलती है। प्रथम अयोनिज सृष्टि, या उसको संकल्पज भी कहते हैं। ब्रह्मा जी है, संकल्पज है। सनातन धर्मी भगवान के संकल्पज मानता है। ये सृष्टि भी भगवान के संकल्प से ही हुआ है। यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले हुई थी उसी आधार पर उसकी संकल्पना है। और उसी आधार पर उसका जो 10 ऋषियों है वो इसी संकल्प के आधार पर तो है। धर्मशास्त्रों में आपके कहीं 10 प्रकार के, कहीं 12 प्रकार के, कहीं 13 प्रकार के संतान बताई गई है। चलो स्मृति के आधार पर आपको बताते हैं। सर्वप्रथम संतान होती है, अब योनिज की बात कर रहे हैं। अयोनिज के तो संकल्प के आधार, वो अग्नि से उत्पन्न होती है, वो केवल संकल्प से ही स्मरण मात्र से उत्पन्न होती है। दर्शन ध्यान, तीनों प्रकार से स्थितियां हैं। उसके बाद में अपने सनातन धर्म में 12 या 13 प्रकार के पुत्रों को मान्यता दी गई है। अब अयोनिज की बात नहीं करेंगे। प्रथम आता है औरस पुत्र, विधिवत पति पत्नी, पति के द्वारा पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। चित्त मान नहीं रहा तो मैं अब आपसे क्षमा मांगूंगा और इसके दूसरे भाग में आपके सामने फिर प्रस्तुत करूंगा सृष्टि क्रम और सृष्टि में संतानें कैसे होती हैं। सनातन धर्म इतना विस्तृत है, आप विचार कर सकते हैं कि इस धर्म के अंतर्गत, जिसको वाकई में धर्म कहते हैं, वास्तव में जो धर्म है संसार में, इसके अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है, अन्यथा सब रिलीजन है और मजहब है, संप्रदाय हैं, धर्म कोई नहीं है। धर्म है तो सनातन है, सनातन धर्म है। इसकी क्या व्यापकता है अगले भाग में आपको हम बताएंगे। अब इसको हम यहीं विराम देते हैं, समय भी ले लिया है, इस कारण से कि शास्त्र को कैसे समझें उसके ऊपर बात चल रही थी, तो यहां इसको हम पूर्ण करते हैं। भगवती महामाया सबका कल्याण करें। नमो नमः।